नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। तो इस पार्ट में हम चौथे प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने इस पाठ पर आधारित 3 प्रश्नों का अध्ययन किया था। तो आइए हम इस चौथे प्रश्न से और उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करते हैं। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर का अध्ययन करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके पहले के पार्ट के सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करना है। देखिए, लेखक यहाँ कह रहा है कि संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इतना विस्तृत है कभी भी इसके अनेकों क्षेत्र लोगों के द्वारा देखे तक नहीं गए हैं, अलक्षित हैं। ऐसे तमाम क्षेत्र भी संगीत के पड़े हुए हैं, हिस्से पड़े हुए हैं जिन्हें संशोधित करना बाकी है, वो संशोधित हैं और जिसके बारे में आज तक लोगों ने देखा या सुना ही नहीं है, अदृष्टपूर्व हैं, जो अभी तक देखे नहीं गए हैं। ऐसे एक बहुत बड़ा क्षेत्र संगीत का पड़ा हुआ है। फिर भी चित्रपट के जो लोग हैं वो ऐसे क्षेत्रों का इसकी खोज करते हुए चले आ रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस संदर्भ में आपको बताना है कि वर्तमान जो फिल्मी संगीत है वो कैसा है। देखिए, संगीत में बहुत संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह क्षेत्र मतलब संगीत का क्षेत्र, ठीक ना। संगीत में बहुत संभावनाएं छिपी हुई हैं। संगीत का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें बहुत सी धुनें, बहुत से राग और स्वर अनछुए रह गए हैं। यानी अभी तक तमाम धुन और राग ऐसे हैं जिनको किसी ने गाया तक नहीं है। बहुत से सुधार संस्कार होने अभी शेष हैं। इसमें अनेकों सुधार होने भी शेष रह गए हैं। अभी ऐसे ऐसे नए प्रयोग होने शेष हैं जिनकी ओर किसी की दृष्टि तक नहीं गई है। हमारा सिनेमा अपनी ओर से नए नए प्रयोग कर रहा है। वर्तमान हिंदी फिल्मों के संगीत को देखें तो यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। यही इसका परिणाम है, ठीक है। इसी खोज का परिणाम है कि हमें रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। देखिए, चित्रपट संगीत जो है वो लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। पाठ में मैंने आपको पढ़ाते समय इसको समझाया था कि संभवतः अगर आज लोग संगीत के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत रख रहे हैं तो वो चित्रपट संगीत का ही काम है, जिससे लोगों की रुचि जो है वो संगीत की तरफ बढ़ी है और थोड़ी बहुत उसकी बारीकियों को समझ रहे हैं। तो इसको लेखक यहाँ बता रहा है कि लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर जो लेखक की राय है वो पूछी जा रही है और आपको अपनी राय भी बतानी है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले लेखक की राय। देखिए, लेखक कुमार गंधर्व जो हैं इस आरोप से सहमत नहीं हैं कि सिनेमा के लोगों ने लेखक जो है वह इस बात से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत से लोगों की संगीत में रुचि बढ़ी है। अब लोग पहले की तुलना में अधिक लय ताल के साथ गाने लगे हैं। इस सुधार संस्कार में चित्रपट संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये थी कुमार गंधर्व की राय, लेखक की राय। लेकिन जब अपनी राय देनी है तो मेरे विचार से लोगों ने पहले की तुलना में
लय ताल के साथ सस्वर गाना शुरू कर दिया है। यह बात ठीक है, परंतु दूसरी ओर आज चित्रपट संगीत के बोल बहुत सस्ते, अभद्र और कहीं कहीं अश्लील से हो गए हैं। उनकी देखा देखी लोगों की रुचि भी फूहड़ होने लगी है, अर्थात लोगों की रुचि में भी बदलाव आ रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी को हल्के फुल्के और अभद्र गाने बहुत पसंद आने लगे हैं। वे उच्च कोटि के गाने सुनना पसंद नहीं करते हैं। यानी आज की जो युवा पीढ़ी है वो अभद्र गीत सुनना पसंद कर रही है, उन्हें उच्च कोटि के संगीत के गीत पसंद नहीं आते हैं। ओके बच्चों, तो ये था 5वें प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है और स्वयं आप भी इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, इसमें गानपन, पाठ पढ़ते समय आपने एक शब्द सुना था गानपन। गानपन का मतलब होता है रंजकता, मनमोहकता, ठीक है ना। तो ये आधार होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए, कुमार गंधर्व के अनुसार चाहे चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो, इन सब का मूल आधार रंजकता अर्थात गानपन होना चाहिए, क्योंकि यह जाना गया है कि वह संगीत आम लोगों को मनोरंजन कर पाने में कितना असमर्थ होती है। जिसमें रंजकता या गानपन कम होता है, उसमें कितनी मस्ती, तन्मयता और मधुरता है, यह देखा जाना आवश्यक है और यही देखा जाता है। और मैं लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छे गायन में मधुरता और तन्मयता का गुण सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें मधुरता और तन्मयता का गुण नहीं होगा तब तक कोई भी गीत, कोई भी संगीत, चाहे वह चित्रपट हो अथवा शास्त्रीय संगीत हो, वह लोगों को आकर्षित करने में असमर्थ ही रहेगी। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले पार्ट में हम एक नया चैप्टर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।